आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। अभिम साथियों में साक्षी गौतम। प्रोफेसर पी ज्योतिकर बचपन से डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन से जुड़े भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक सदस्य रहे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन चरित्र गुजराती भाषा में लिखने वाले ज्योतिकर पहले व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, इन्होंने गुजराती दलित पत्रकारिता पर 400 पृष्ठ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी। उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर अमित ज्योतिकर ने आम्बेडकरी आंदोलन इन सौराष्ट्र विषय पर अपना शोध कार्य किया। 1 अप्रैल 2021 को गुजरात भवन दिल्ली में डॉक्टर अमित ज्योतिकर से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रूपचंद गौतम का जो संवाद हुआ, आइए सुनिए। अभिम साथियों, मेरे साथ में डॉक्टर अमित ज्योतिकर हैं जो अहमदाबाद से आए हैं और इन्होंने अम्बेडकरी मूवमेंट इन सौराष्ट्र में पीएचडी किया है और गुजराती दलित पत्रकारिता में भी विशेष महत्व रखते हैं। मेरे साथ दिल्ली बैठे हैं अमित ज्योतिकर जी। ज्योतिकर जी, आपका बयान टीवी में स्वागत है। जय भीम, नमस्कार। तो कृपया आप ये अपनी इस पीएचडी के बारे में ज़रा बताएं। ये पीएचडी तो एक मेरा मेन को पर्पस तो ये था कि अम्बेडकरी मूवमेंट इन सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में जो अम्बेडकरी मूवमेंट हुई उसका दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो ये पूरा उसका है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पब्लिश किया है। और उसके बाद उसके पहले मेरे पिताजी डॉक्टर पीजी ज्योतिकर अम्बेडकरी मूवमेंट में बहुत जाने माने व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है। उन्होंने अम्बेडकरी मूवमेंट गुजरात का हिस्ट्री किया है। ये दोनों बुक माइलस्टोन बुक है, क्योंकि कौन सा जो भी अपना हिस्ट्री हमको पता होना चाहिए। जब तक हमारा हिस्ट्री, हमारा इतिहास की जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो इतिहास की जानकारी के अवगत करने के लिए दोनों बुक बहुत माइलस्टोन मेरे हिसाब से है। और ये लाइफ एंड मिशन है, जीवन चरित्र है गुजराती में। बाबा साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले 1930 में करशनदास लेवा ने बहुत पतली है, 30-32 पाने की। उसके बाद मेरे ख्याल से रामचंद्र भनोट उन्होंने लिखा था 1942 में। वो बाबा साहब के साथ सलून में जाते थे, बैठते थे। और फिर मेरे ख्याल से चांगदेव खैरमोड़े जी, उन्होंने बाबा साहब की जीवित थे तब पहले 2 अध्याय निकाले थे और संपूर्ण जीवन चरित्र धनंजय कीर साहब ने निकाला था। ऐसे बहुत सारे जीवन चरित्र लिखे गए हैं, लेकिन गुजराती लैंग्वेज के अंदर ये आई थिंक पहला जीवन चरित्र होगा जो लिखित दस्तावेजी है। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पूरा पब्लिश किया है और बहुत जानी मानी बुक है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। आज के युग में, प्रासंगिक युग में अम्बेडकर साहब का बहुत ही प्रदान है, वो सब जानते हैं, इसलिए ये बुक जाती है। डॉक्टर धनंजय कीर की आत्मकथा और इसमें क्या अंतर है? कीर साहब की एक नाम है, वो लिखते थे, उन्होंने सावरकर भी लिखी है, उन्होंने दूसरों को भी लिखी है, तो उसकी मास्टरी थी। लेकिन ज्योतिकर साहब अम्बेडकरी मूवमेंट के अंदर था जी, तो उसको पता है इन्स एंड आउट। कीर साहब को रिसर्च करना पड़ेगा, बाबा साहब के पास जाना पड़ेगा, बाबा साहब को सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी अपनी ज़िंदगी के 14 साल 15 साल की उम्र से इस मूवमेंट में, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से उसने अपनी मूवमेंट चालू की है। तो भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी चेयरमैन तक ये आदमी पूरी ज़िंदगी इस मूवमेंट में था, ज्योतिकर साहब। तो उसकी वजह से उनको प्रत्यक्ष रूप से पता था क्या है क्या नहीं, और रियलिटी और ऑथेंटिक, सच झूठ। तो मेरे ख्याल से धनंजय कीर से ज़्यादा ऑथेंटिक इसके अंदर है। मैं ऐसा कहने का मतलब मेरा ऐसा कि धनंजय कीर का भी बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा चांगदेव खैरमोड़े का भी है। जी, खैरमोड़े साहब का भी बहुत बढ़िया है, कीर साहब का भी बहुत बढ़िया। मैं गुजराती की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने दोनों ही देखे होंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें लेकिन जो कहीं धनंजय कीर ने भी गलती की है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि बाबा साहब मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग के टेके से बंधारण सभा में गए,
लेकिन वो गलत बात है। वो शेड्यूल कास्ट के फेडरेशन के नेता थे हमारे जोगेंद्रनाथ मांडा, जी। जो उसमें मेंशन किया गया। हाँ, हाँ। पहले कुछ गलतियां कोई जानबूझ के नहीं करता, हाँ। इसमें भी गलतियां हो, जी। आदमी है, एक आध दो गलती हो जाती है, जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि ये अच्छी है और ये बुरी है, सभी बुक अच्छी है, लेकिन एक रिसर्च वाला आदमी सब बुक पढ़ेगा और उनमें से जो अच्छा होगा वो निकालेगा। हाँ। गुजराती दलित पत्रकार ज्योतिकर साहब जब कालकृत हुए उसके पहले पहले उन्होंने ये बुक लिखने के हम दोनों ने शुरू किया, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद पूरा बुक का ओके करके सरकार में हमने दी और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इसको पब्लिश किया। ये गुजराती दलित पत्रकारिता का एक दस्तावेज है उन न्यूज़पेपर का कि जिन वो समय में हमारे कौन से न्यूज़पेपर चलते थे। 1930 में आदमी पढ़ा कितना होगा, अगर न्यूज़पेपर निकालेगा तो चलाएगा कैसे, अरे चलाएगा तो पढ़ने वाला कैसे, पढ़ने वाले चाहिए। एक तो एडवर्टाइज आती नहीं होगी, पैसे होते नहीं होंगे, लेकिन वो सब मिशनरी लोग थे जी। तो ऐसे मिशनरी लोग जिन्होंने ये न्यूज़पेपर अपना चालू किया 1930 में नवयुवक चालू किया, लल्लू दूधा मकवाणा ने सबसे पहले जी। उसको गुजराती दलित पत्रकारिता का पिता कहा जाता है, जी। ऐसा लिखा है जी। क्योंकि उन्होंने शुरू किया। हाँ हाँ। आप सोचो वो टाइम पे बाबा साहब की मूवमेंट को चलाना, तो ऐसे ही 92 हमारे न्यूज़पेपर है उसका पूरा डॉक्यूमेंट 92 पेपर्स गुजरात में निकले दलित समाज के 1930 टू 2000 के अंदर, 1930 से 2000 तक तो जो उसकी सीनियरिटी के हिसाब से हमने रखे। और दलित पत्रकारिता तो क्या थी, कैसे किया, कौन कौन से रिपोर्टिंग किया, वो सब इसमें हमने एक चैप्टर एक ऐड भी किया है गांधीयन, क्योंकि वो भी था हरिजन बंधु जी, तो उसको भी हमने ऐड किया है मेरे ख्याल से। कभी नहीं। तो क्या गुजरात के जर्नलिज्म पाठ्यक्रम में बिल्कुल ये हमारी गुजराती दलित पत्रकारिता जुड़ी हुई है? बिल्कुल सही। ये एक अभ्यासक्रम के हिसाब से भी ये पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी, जिसमें से बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारा रिसर्च वाला जो आपको चाहिए मटेरियल वो इसमें से मिलेगा और विद ऑथेंटिक और संदर्भ के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं लिख दिया, जो चीज़ जहाँ से लिए उसका आपको संदर्भ भी मिलेगा और पीछे इंडेक्स में उसकी कॉपी भी मिलेगी। तो ये 400 मेरे ख्याल से 400 पेज है और एक बहुत ही दस्तावेजी बुक है। तो मैं आपसे डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि इस पत्रकारिता के रूप में जो हमारी समाज के अखबार तो आपने दिखाए हैं, बिल्कुल सही है, उसका फ्रंट पेज भी है, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया, लेकिन कौन कौन से पत्रकार रहे हैं गुजरात में दलित समाज के, क्या उनका भी कोई दस्तावेज है? वही मैं कह रहा हूँ, ये तो हो गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ सर, ये तो है ही। पत्रकार के साथ साथ जो पत्रकार थे उनका भी हमने लाइफ एंड मिशन इसमें ले लिया, उसमें भी एक चैप्टर हमने ऐड किया। वही कह रहा हूँ, जस्ट ना मैं आपको इंडेक्स कर ये रहा चैप्टर 6 है। हाँ। जो पत्रकारों का कि भाई कौन है, तो सेवक सेवानंद थे, नागजी आर्य है, लालजी भाई परमार यानी लालजी भाई ज्योतिकर जिन्होंने ज्योति चलाया, जयंती सुबोध, खेमचंद भाई चावड़ा, हिरजी भाई, अमृत सुंजी पडिया, ये सब लोग लल्लू ये पत्रकारों यानी अखबार के साथ पत्रकारों को भी ले लिया, उल्लेख है इस पुस्तक के अंदर उल्लेख है। इसलिए इस पुस्तक की और महत्वता बढ़ जाती है। ऐसी चीज हमारे बीच में नहीं आई है, लेकिन हिंदी में आप इसे कैसे लाओगे? हिंदी में लाएंगे, हाँ, जरूर लाएंगे। हिंदी एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है और गुजरात से में तो ये लोग सिमट गए और हिंदी आंदोलन या हिंदी पत्रकारिता से ये लोग नहीं जुड़े। लेकिन मेरा एक सवाल और भी है, जैसे आज वर्तमान में दलित शब्द को लेकर के विरोधाभास खड़ा हुआ है, क्या आप इसे दलित पत्रकारिता कहोगे या अम्बेडकरी पत्रकारिता? नहीं, दलित, बाबा साहब ने अपने न्यूज़पेपर में दलित शब्द लिखा है। हाँ, लेकिन बाबा साहब का तो वामसेप के लोग कहते हैं बाबा साहब ने कभी दलित शब्द का नहीं, बाबा साहब ने 5 से 6 बार दलित शब्द का यूज किया है। हाँ, हमने अपने न्यूज़पेपर में यूज किया है। बाबा साहब ने अपने न्यूज़पेपर में यूज 16 नवंबर 1928, मैं फिर से बोलता हूँ, 16 नवंबर 1928 वर्ष 2 अंक 1 बहिष्कृत भारत में डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने तंत्री लेख में लिखा है, दलित शब्द का यूज़ किया है। मैं न्यूज़पेपर के तारीख और वार के साथ, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित शब्द यूज़ नहीं किया, उसकी बात कर रहा हूँ।
1/2/1919 वर्ष 2 अंक 6 बहिष्कृत भारत में बाबा साहब ने फिर से दलित शब्द का यूज किया है और दलित सामाजिक बंड करेगा तो कुछ ऐसा कुछ लिखा है। लंदन से अपने पत्र लिखा है 13 नवंबर 1931 में, उसमें भी पद दलित शब्द उन्होंने यूज किया। और जनता में जनता वर्ष 2 अंक 5 और 5 दिसंबर 1931। चौथा 5/3/1932 जनता में लिखते हैं कि पद दलित अब निर्भय प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा एक है। मतलब बाबा साहब ने 4 से 5 बार लिखा। अखिल भारतीय दलित कांग्रेस अधिवेशन जनता वर्ष 2/4/1932 में भी लिखा है। पूना करार के पश्चात मुंबई की वर्ली में जो सभा मिली उसके प्रवचन में भी उन्होंने दलित शब्द का यूज किया और जनता में वो छपा है जनता वर्ष 2 अंक 49 8/10/1932। अब जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब ने लिखा है, जनता में लिखा है, बहिष्कृत भारत में लिखा है, तो हम कैसे डिनाइन कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। हमारे लिए हरिजन शब्द नहीं, हमारे लिए दलित शब्द है। अभी क्या है, जय भीम बोलो, कहीं भी चलो, कुछ भी करो, रिसर्च नहीं करनी, रिसर्च करना पड़ता है। कभी ये है बाबा साहब ने लिखा, जनता पढ़ो, बहिष्कृत भारत पढ़ो, मुकनायक देखो, बाबा साहब का डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। इस वक्त डॉक्टर साहब गुजरात के अंदर सब कौन सी पत्रिका ऐसी है जो महत्वपूर्ण रूप से चल रही है और साहित्यिक रूप ले रही है? पत्रकारिता के एक पहले के ज़माने के अंदर न्यूज़पेपर निकाला एक धर्म था, एक पवित्र काम था। अब धंधा हो गया है, दोनों में फर्क है। अब ये उन लोगों की बात है कि जिनके पास पैसे नहीं थे, एडवर्टाइज की बात तो दूर की रही, छापने वाला कोई नहीं था। ऐसे माहौल में जो काम करते हैं और आज के माहौल में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक। तो ये एक अच्छी आपने जानकारी और एक महत्वपूर्ण क्या, ये बहुत बाबा साहब जब जिंदा थे 1930 to 1956, उस टाइम पे बाबा साहब के लिए जो गीत लिखे गए, काव्य लिखे गए, बाबा साहब जिंदा थे तब 19, उस काव्य का कलेक्शन भी हम पिता पुत्र ने किया है। और कलेक्शन करने के बाद ये भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ही पब्लिश किया है। 89 पोइट्स है, 89 जो बाबा साहब के बारे में लिखा है वो सब। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।